Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थीमेटिक मानचित्र क्या है? क्वेश्चन क्या है? थीमेटिक मानचित्र क्या है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। थीमेटिक मानचित्र को विषयक मानचित्र अथवा वितरण मानचित्र भी कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र को विषयक मानचित्र अथवा वितरण मानचित्र भी कहा जाता है। इसमें चुने गए क्षेत्र प्रदेश की विविधताओं व विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित वर्णमात्री अथवा समान रेखा विधि का उपयोग करके मानचित्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से आपका क्या तात्पर्य है? आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आंकड़ों के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए उन्हें तालिकाबद्ध व वर्गीकृत किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु उनको आरेखों व मानचित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु उनको आरेखों व मानचित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उपयुक्त निष्कर्ष निकालने हेतु उन्हें अनेक प्रकार के प्रक्रमण की आवश्यकता होती है, तब जाकर वे प्रस्तुतिकरण के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुदंड आरेख और यौगिक दंड आरेख में अंतर बताइए। हमें यहाँ पर अंतर बताना है बहुदंड आरेख और यौगिक दंड आरेख में। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बहुदंड आरेख में किसी घटक के विभिन्न तत्वों को समूह में एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुदंड आरेख में किसी घटक के विभिन्न तत्वों को समूह में एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत की कुल साक्षरता दर की दशकीय वृद्धि को एक दंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी के साथ स्त्री व पुरुष साक्षरता दर को भी अलग अलग दंडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसी के साथ स्त्री व पुरुष साक्षरता दर को भी अलग अलग दंडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि यौगिक दंड आरेख पर किसी घटक के विभिन्न तत्वों को एक ही दंड पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत में विद्युत का कुल उत्पादन एक दंड आयत पर दिखाया जाता है। उसी दंड पर तापीय विद्युत, जलीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत, उसी दंड पर तापीय विद्युत, जलीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत के योगदान को उनकी मात्रा के अनुरूप दिखाया जाता है। यह उत्पादन दिए गए वर्ष के अनुरूप प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बिंदुकित मानचित्र की रचना के लिए अब क्या आवश्यकताएं हैं? ठीक है, आंसर देखेंगे। बिंदुकित मानचित्र किसी एक तत्व जैसे संख्या, जनसंख्या या फसल आदि के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। बिंदुकित मानचित्र किसी एक तत्व जैसे जनसंख्या या फसल आदि के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। एक बिंदु को मान मूल्य निर्धारित कर मापनी तय की जाती है। एक ही आकार प्रकार के बिंदु वितरण के प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए चुने हुए क्षेत्र प्रदेश पर अंकित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान रेखा मानचित्र क्या है? एक क्षेपक को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है?
इसका आंसर देखेंगे। मानचित्र पर किसी भौगोलिक लक्षण अथवा जलवायविक तत्वों को जैसे ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, वर्षा, लवणता के समान मानों वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समान रेखा कहते हैं। ठीक है, इनके विशेष उदाहरण है समोच्च रेखाएं, समताप रेखाएं। इनके विशेष उदाहरण क्या है? समोच्च रेखाएं, समताप रेखाएं, संवाद रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समगंभीरता रेखाएं, समभूकंप रेखाएं, समलवणता रेखाएं, समदिक्पादी रेखाएं। ठीक है, सममेघ रेखाएं आदि समान रेखाओं को भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्षेपक। क्षेपक के बारे में जानेंगे। एक समान मानों के स्थानों को समान मानों के स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाओं का चित्रण ही क्षेपक कहलाता है। क्षेपक का उपयोग दो स्थानों के प्रेक्षित मानों के बीच माध्य मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्षेपक ज्ञात करने की विधि देखेंगे। ठीक है, समान रेखा बिंदु बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बाई दो स्थानों के मानों के बीच अंतर इनटू अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्णमात्री मानचित्र को तैयार करने के लिए अनुसरण करने वाले महत्वपूर्ण चरणों की सचित्र व्याख्या कीजिए। एक वर्णमात्री मानचित्र को तैयार करने के लिए अनुसरण करने वाले महत्वपूर्ण चरणों की सचित्र व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। वर्णमात्री अथवा छाया विधि के द्वारा मानचित्र पर विभिन्न भौगोलिक तथ्यों की मात्रा माप को रंगों की विभिन्न आभाओं अथवा छायाओं के द्वारा इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि अधिक मान के लिए गहरा तथा उसके बाद के मानों के लिए क्रमशः हल्के रंग छायाओं आभाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में छोरोप्लेथ कहा जाता है। वर्णमात्री मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, क नंबर पे देंगे एकत्रित आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। एकत्रित आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट पॉइंट, आंकड़ों को उनके पास अधिकतम न्यूनतम मान की गणना करके के अनुसार 5 अथवा उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत करना। आंकड़ों को उनके पास के अनुसार 5 अथवा उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। जिन प्रशासकीय इकाइयों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें दर्शाने वाले क्षेत्रों का एक सुस्पष्ट मानचित्र प्राप्त करना है। ठीक है, उदाहरण 3.10 भारत में साक्षरता दर 2001। ठीक है,